प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में एक ग्राफ खींचा था, आपको ध्यान हो तो पी नोट, यहाँ नीचे हमने P1 और P2 रख रखा था और इधर टीबी, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, और इस तरीके से हमने एक ग्राफ खींचा था, आपको याद होगा, विलायक और विलयन के मध्य। तो ये जो पीटी कर्व हमारा आया था, इस पीटी कर्व पे ही हम क्लासियस क्लैपेरॉन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसको हम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं। तो देखो, तो क्लासियस क्लैपेरॉन जो इक्वेशन है वो होती है ln P2 अपॉन P1 डेल्टा HB अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर हमें दे रखे हैं T1 और T2। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो है T2 और जो कम टेम्परेचर है वो है T1। तो आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर किसके लिए होता है? विलयन के लिए। और कम टेम्परेचर किसके लिए होता है? विलायक के लिए। आपको अगर अब यहाँ पता नहीं हो तो आप उस ग्राफ को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हमने दो विलयन लिए थे, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टीबी की डेरिवेशन के लिए हम एक ही विलयन को कंसिडर करेंगे और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम T2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे T1 की जगह पे मैं रख दूंगा TB। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? विलायक का। तो T1 की जगह मैं TB रख दूंगा क्योंकि T1 कम है और हमें पता है कि शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो T1 की जगह पे TB रखने पर सिर्फ इतना ही किया है, T1 की जगह पे TB रखा है मैंने और कुछ नहीं किया, और हमने इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त कर ली। देखिए, ln P2 अपॉन P1 डेल्टा HV अपॉन R 1 अपॉन TB माइनस 1 अपॉन T2, बस इतना किया और कुछ नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे। ln P2 अपॉन P1 डेल्टा HV अपॉन R, एलसीएम लेके आपको पता है किस तरीके से कर रखा है, आपको समझ में आ गया होगा, और इक्वेशन नंबर 3 हमें प्राप्त हो गई। आगे देखिए, अब आपको पता है कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो होता है T2 माइनस TB बराबर डेल्टा TB। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था डेल्टा TB बराबर T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट। तो देखिए, सॉल्यूशन का टेम्परेचर T2 और सॉल्वेंट का TB, इन दोनों का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा TB। अब जो पीछे जो इक्वेशन है ना, उसकी जगह वहाँ पे T2 माइनस TB की जगह पे मैं डेल्टा TB रख दूंगा। देखिए ये रहा T2 माइनस TB, इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? डेल्टा TB। और ये दोनों जो टेम्परेचर हैं लगभग क्या हैं? सेम ही हैं। तो TB और T2 लगभग क्या हैं? बराबर हैं। तो इसको मैं T2 स्क्वायर कर लूँगा या TB को भी T2 के लगभग मान लूँगा, तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। T2 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सब मान पीछे वाली जो इक्वेशन है हमारी 3, इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे, तो हमें जो नई इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी? ln P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV डेल्टा TB अपॉन R T2 स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, ln P2 अपॉन P1 बराबर होता है P2 माइनस P1 अपॉन P2 बाय द लॉ। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखना है। हमें इसकी कोई डेरिवेशन या वो सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे कि किस तरीके से डेराइव होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ पे हिंट बता देता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पे होता है। ln P2 अपॉन P1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln P1 अपॉन P2 बराबर माइनस ln 1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन
P2, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इसको, माइनस माइनस P2 माइनस P1 अपॉन P2, और ये होता है इसलिए कि ln 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स के जब x बहुत छोटा हो। तो हम लिख देते हैं ln P2 अपॉन P1 बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P2। लेकिन ये इतना सब कुछ आपको करनी है, आप तो डायरेक्ट याद रखो ln P2 अपॉन P1 बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P2, और आगे लिख देना आप तो बाय द लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। उसको यहाँ पे रखने के लिए मैंने क्या किया, P नोट की जगह पे तो P2 रख रखा है, PS की जगह पे P1 रख रखा है, और P नोट की जगह पे P2 आ ही रहा है। क्योंकि ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, सोलवेंट का है, तो उसको P2 रखा, और कम किसका है, सॉल्यूशन का, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे P1। PS की जगह P1 और P नोट की जगह पे P2, और ये इक्वल हो गया स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल था, लेकिन जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होता है तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को मैं क्या लिख लेता हूँ, कैपिटल N, क्योंकि सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम, स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया P2 माइनस P1 अपॉन P2 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो समीकरण 4 व समीकरण 5 से देखो, समीकरण 4 कौन सी है, ये रही, और समीकरण 5 कौन सी है, ये रही। यहाँ से ये जो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N का मान है ना, वो मान कहाँ रख दूंगा मैं, इसकी जगह पे रख दूंगा, क्योंकि P2 माइनस P1 अपॉन P2 किसके इक्वल है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के, और ये P2 माइनस P1 अपॉन P2 किसके है, ln P2 अपॉन P1 के इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस कारण मैंने यहाँ पे रखा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N और डेल्टा HV डेल्टा TB अपॉन RT2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं डेल्टा TB का मान निकालूंगा, जो कि आ जाएगा RT2 स्क्वायर अपॉन डेल्टा HV और स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब देखिए डेल्टा TB क्या हो जाएगा, RT2 स्क्वायर अपॉन डेल्टा HV, स्मॉल n की जगह पे मैंने रख दिया स्मॉल w अपॉन कैपिटल W विलय के लिए। ठीक है, और कैपिटल N की जगह पे क्या रखा है मैंने, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये हो गया विलायक के लिए। ठीक है, वो मान यहाँ पे रख दो और इक्वेशन नंबर 6 हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो LV होता है, पीछे की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन होती है, ये होती है इक्वल डेल्टा HV अपॉन M के, विलायक के प्रति ग्राम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इस LV का मान क्या करो आप, इस डेल्टा HV की जगह पे क्या करोगे, ये वाला डेल्टा HV की जगह पे ये वाला LV मल्टीप्लाई बाई M को पुट कर देंगे। तो उससे होगा क्या, देखिए जब मैं यहाँ पे डेल्टा HV की जगह पे रखूँगा LV कैपिटल M, तो देखिए इस M से ये M कट जाएगा और क्या मिलेगा, RT2 स्क्वायर स्मॉल w LV कैपिटल W और स्मॉल m, और जो कैपिटल M था वो कैपिटल M से कट जाएगा, और हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी 7 डेल्टा TB की। नेक्स्ट देखिए, यदि विलय क्या हो 1 मोल, 1 मोल अगर हम विलय ले लें, तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1, और विलायक कितना लिया है अपने 1000 ग्राम, 1 kg तो लेते हैं हम। अगर 1 किलोग्राम विलायक है, 1000 ग्राम विलायक में यदि हम 1 मोल विलय को घोल दें तो क्या होगा, तो जो नई इक्वेशन मिलेगी डेल्टा TB की वो मिलेगी RT2 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो मान है वो तो हो गया 1, क्योंकि हमने 1 मोल लिया है, और ये कितना हो गया 1000 ग्राम। ठीक है,
तो यहाँ पे 1000 रख दिया और एल वी यूँ का यूँ आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा टी बी क्या क्या होता है, मोलैलिटी इनटू के बी। पीछे की क्लास में जो समझाया था उसको एक बार आप देख लेना। और यदि मोलैलिटी मान लो कितनी हो, एक मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन हो, 1 मोलल सॉल्यूशन, यदि 1 मोलल सॉल्यूशन है तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के। तो समीकरण 8 में डेल्टा टी बी की जगह पे मैं क्या रख दूँ, के बी। तो के बी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी टू स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 9। और एल वी का मान कितना है, डेल्टा एच वी अपॉन एम होता ही है। आप यहाँ पे रखना चाहो एल वी की जगह पे ये वाला मान तो ये भी रख सकते हो। तो के बी आ जाएगा आर टी टू स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वी और ऊपर आ जाएगा एम। ये भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो अगर एंथैल्पी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो, और लेटेंट हीट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से। तो ये थी हमारी डेल्टा टी बी की एक सिंपल डेरिवेशन। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, आप इजीली कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बस एक जो इक्वेशन है स्टार्टिंग वाली, बस ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि इजी है। ln P2 अपॉन P1 डेल्टा एच वी अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था इस पूरी डेरिवेशन डेल्टा टीबी की ऊष्मागतिकीय डेरिवेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, वो है क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण लैंड्सबर्गर मेथड के द्वारा, उसको देखेंगे। और उसके बाद में है एक हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।